अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गलती मेरी है। मैं भूल गया था धोखे की फितरत। वो वहीं से मिलता है जहां से उम्मीद ना हो। और आज विदाई के वक्त तुमने अपनी माँ, अपनी दादी और भोला को भेजा मुझे मनाने के लिए। उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं इस पकड़वा शादी को मान लूं, पर मैं चुप रहा ताकि मैं अपना पीछा छुड़ा सकूं इस गांव से, इस शादी से और तुमसे। पर डॉक्टर बाबू दूर हटो मुझसे। आप हमें सच में छोड़कर जाना चाहते थे डॉक्टर बाबू? हाँ, और क्यों नहीं छोड़ूं? डर और झूठ से बनाए हुए रिश्तों की उम्र लंबी नहीं होती। जबरदस्ती और डर से घर लूटे जाते हैं, बसाए नहीं जाते हैं। कहना ये रिश्ता जबरदस्ती का है, ये सिंदूर जबरदस्ती का है, ये मंगलसूत्र जबरदस्ती का है। ये रिश्ता प्यार का नहीं, डर का है। तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? अरे तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे भाई भोला ने मेरे भाई ईशान को जान से मारने की धमकी देकर इस शादी के लिए यहाँ बुलवाया है। बंदूक? ये सारा खेल तुम्हारा ही तो रचा हुआ था। खुद ही शतरंज बिछाया, खुद ही मोहरे चले, सामने वाले को खेलने का मौका तक नहीं दिया और मात भी दे दी। आ गया ना, क्या कमाल की खिलाड़ी हो तुम। नहीं डॉक्टर बाबू, आप हमारी बात तो सुनिए, हमें एक मौका तो दीजिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। एक बात मेरी समझ में आ गई है, हम जितने मौके देते रहेंगे ना, तुम्हारे जैसे लोग उतना ही धोखा देते रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने आपको कभी धोखा नहीं दिया। डॉक्टर बाबू एक बार हमारी बात तो सुनिए। डॉक्टर बाबू, हमारी कई बार बात सुनने की कोशिश कीजिए। बात याद रखना क्या, कभी किसी अच्छे इंसान को धोखा नहीं देना, क्योंकि जब वो बदला लेता है ना तो उतनी ही शिद्दत से लेता है। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी तक उस मोड़ पे पहुंचा नहीं। ये लो अपनी पोटली और जाओ यहाँ से। मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। और हाँ, टेंशन मत लेना, तुम्हारे बैंक लोन का गारंटर अभी भी मैं ही हूँ, क्योंकि तुम्हारी बातों की भले ही कोई कीमत ना, लेकिन मेरे शब्दों की है। डॉक्टर बाबू, ये लो, ये कार्ड अपने बैंक मैनेजर को दे देना। और अगर तुम्हारे लोन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी मुश्किल हो, वो मुझे कभी भी कॉल कर सकता है। लेकिन भूल के भी तुम मुझे कभी कॉल मत कर। आज से तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हैं। मैं अपने घर जा रहा हूं, तुम भी वापस अपने घर जाओ। और आज से, अभी से हमारा रिश्ता, हमारी शादी सब खत्म। डॉक्टर बाबू, हम हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गाँव में क्यों घाव बनते हैं। किसका क्या कसूर इसमें, कैसे ये तय होगा, जाने क्या होगा, जाने अब क्या होगा। साथ तेरा बिछड़ा तो सब कुछ बिखरा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है।
किया माई? क्यों किया ऐसा माई? माई तो बिटिया को विदाई पे खुश रहने का आशीर्वाद देती है, पर तेरे इस झूठ ने तो मुझे श्राप दे दिया है माई। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। काकी आ गए भोला? हाँ, मिठाई खा। हाँ। आज हम बहुत खुश हैं। हमारी गहना का ब्याह विदाई सब बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। सच मत अम्मा, हमको तो विश्वास है गहना अपने ससुराल में राज करेगी। अरे वो है ही इतनी प्यारी कि कोई ज्यादा देर तक उससे नाराज नहीं रह सकता है। वो जैसे ही ससुराल पहुंचेगी ना, हम फोन करके उससे बात करेंगे। अरे हाँ, इसीलिए हमने ना वो छोटा सा फोन है ना हमारे पास, उसकी गठरी में रख दिया था। 100 बरस जिएगी हमारी गहना। गहना के नाम लिए उसका फोन भी आ गया। कामा का फोन? हाँ। बात करवाओ। हेलो। हेलो माई, गहना तुम ठीक से ससुराल पहुंच गई ना बेटा? अरे काकी, ससुराल बनारस में है। अबे तू रास्ते में ही होगी। अरे हाँ। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माई? हमने क्या किया? तूने हमें काहे नहीं बताया कि हमारी पकड़वा शादी हो रही है? बोलना भाई, काहे किया इतना बड़ा धोखा हमरे साथ? काहे कि हमको पता था कि तुम इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहोगी, और शक्ति सिंह से तुम्हारा शादी हो जाता तो तुम्हारा जीवन नरक बन जाता। इससे बचाने के लिए तुम्हारी पकड़वा शादी डॉक्टर बाबू से करवाना पड़ा। पर माई, अगर वजह सही हो तो गलत काम सही नहीं हो जाता ना? तुझे हमें बताना चाहिए था माई। तू काहे चिंता कर रही है? देख बिटिया, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। देखना आगे भी सब अच्छा होगा। और अब तो जमाई बाबू भी तुमको अपना लिए हैं ना, है ना? बोलो ना बिटिया, जमाई बाबू तुमको अपना लिए हैं ना? हमारी बात कराओ जमाई बाबू से। बोल गहना, जवाब दे। जीजा जी तुम्हारे साथ ही है ना? कछु नहीं बोलेगी। बोला तू जाकर पता कर। नहीं नहीं, सब ठीक है या दादी, भोला भैया, सब ठीक है या। तो बात कराओ ना हमारी जमाई बाबू से। अरे माई, तुम्हारे जमाई बाबू बैलगाड़ी थोड़ी चला रहे हैं जो बैल भी हाकेंगे और तुमसे बात भी करेंगे। वो गाड़ी चला रहे हैं, वो अभी बात नहीं कर सकते। और हमें तो बस इतना जानना था कि अगर तुम हमें बता देती तो अच्छा रहता। जिंदगी बस अब एक अनजान किताब की तरह बन गई है। अगले पन्ने पे क्या होगा अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। गना, तुम हमसे कुछ छुपा नहीं रही हो ना? तूने जो हमसे छुपाया है माई, उसके बाद अब हमारे पास छुपाने के सिवा कुछ रास्ता नहीं बचा है। माई, हम तुझे बनारस पहुंच के फोन करते हैं। अभी हम रास्ते में हैं। गना, ये सब क्या हो रहा है धरती माई हमारे साथ? हम जिस चीज से जिंदगी भर भागते रहे, वही चीज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई। हम तो सुने थे धरती में जो कुछ भी बीज बो फसल वही मिलती है। तो हमसे गलती से ऐसी कौन सी बीज बो गई जो हमें इसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है? और हमारी माई ने जो कुछ भी किया वो बेटी समझ कर किया, पर डॉक्टर बाबू के साथ जो कुछ भी हो वो कितना गलत हुआ। वो उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी इसमें। अब तो हमरे माफी मांगने से कुछ फर्क नहीं पड़े, और वैसे भी माफी गलती की होती है और ये तो गुनाह हो गया। हम क्या करें? हम ना ही डॉक्टर बाबू पे बोझ बन सकते और ना ही लौट कर गाँव जा सकते।
वरना पूरा गांव हमारी माई पे उंगली उठाएगा, और खास करके वो शक्ति सिंह, वो हमारी माई और हमारी दादी को जीने नहीं देगा। हे भोलेनाथ, हम क्या करें? अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।